अभी देखो ये मैट पेंटिंग इसकी पहाड़ों की है, ठीक है ना। ये अलग अलग पहाड़ लेयर में लगाए हुए हैं। इसमें कैमरा टर्न कर रहा है, थोड़ा सा रोटेट हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। बहुत बड़ा एरिया, बड़ी इमेजेस लेके बनाया है, तो इधर से इधर शिफ्ट हो सकता है कैमरा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये आया। अब यहाँ पे दिस इज डिफरेंट, बट तुम्हारा मेनली तो यही है ना, ये तो अलग शॉट आ गया, ये तो शॉट ही अलग आ गया। तो किसकी बात कर, ये वाले की? सर जैसे अभी टेक्स्ट आना शुरू हुआ ना, तो यही वाला अभी जो ये वाला? टेक्स्ट आता। हाँ हाँ जी। हाँ अभी डेप्थ। हाँ। तो सर ये कैसे होगा, मतलब ये मर्ज क्या हो कैसे? रखा है बहुत अच्छे से। हाँ? ये ना मर्ज हो रखा है बहुत अच्छे से सारी चीजें, तो लेकिन मर्ज हमारा तो जो है अब ये मर्ज जो है दैट इज द कलर करेक्शन ना। ये तो फोटोशॉप के तुमने लेयर्स बनानी है, कलर करेक्शंस करके मर्ज करनी है, ठीक है। ये फोटोशॉप से करके लाओ। सर ये जो दूर तक दिख रहे हैं माउंटेन्स, ये सारी लेयर्स हैं अलग अलग। हाँ, ये सारी अलग अलग लेयर्स हैं सर। ये 2 लेयर है खाली, बस जहां तक मुझे दिख रहा है। हाँ मैंने एक आगे वाला जो, हाँ मैंने तुम्हारा इसको देखो, लेयर्स हैं कि नहीं है कैसे समझ में आएगा? वो पैरेलक्स के बेसिस पे समझ में आएगा, ठीक है। अगर तुम इसको प्रॉपर करना चाहते हो अलग अलग लेयर्स भी ले सकते हो, लेकिन इन्होंने अलग अलग लेयर्स नहीं ली। 2 लेयर है इनका देखो ये कैसे समझ में आएगा। अभी इधर देखना, ये वाला पहाड़ और ये वाले पहाड़ के बीच में देखना स्पेसिंग में चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला पहाड़ जो पीछे का ये वाला पहाड़ है और ये वाला पहाड़ में स्पेसिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैंने कि ये जैसे ये पीक सी ऐसी है ना, ये इसके साथ मैच हो रही है ना, ये थ्रू आउट देखना इसी के साथ मैच रहेगी। जबकि ये वाला इसको ओवरलैप कर जाएगा आस्ते आस्ते। ये देखो ये ओवरलैप कर गया, लेकिन ये पीक में कोई डिफरेंस नहीं आया, देखो। So that means this is a complete one image, और ये वाले सिर्फ एक अलग इमेज है इस केस में। लेकिन अगर हम प्रॉपर मैट पेंटिंग बनाते हैं देन एवरी लेयर हैज टू गो सेपरेट, बट इस इन दैट मींस दिस इज ये कोई वीएफएक्स का शॉट नहीं है, दिस इज अ मोशन पोस्टर। तो इसमें कुछ इमेजेस लेके काम किया जाता है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसको अलग लिया, ये पूरी इमेज अलग ली, एक पहाड़ की पूरी ऐसी इमेज ले ली, ठीक है, और ये वाली अलग ले ली। गेटिंग माय पॉइंट? और बीच में ये स्मोक ये क्लाउड का एक इमेज लगा दी। अब ये, हाँ ये देखो ये अलग है, ये क्लाउड की अलग है, क्योंकि अगर तुम देखोगे ये ट्रेवल कर रही है एक तरह से, ये अलग उसके ऊपर ट्रेवल कर रही है, देखो। अब ये नहीं कि वो मैंने उसको एनिमेट किया होगा, नहीं एनिमेट नहीं किया, वो क्या है कि सिंपल उसको उसमें रखा है। जैसे ये पूरी पीछे की बैकग्राउंड पूरा एकदम पहाड़ का इमेज, ये सामने का जो छोटा सा पहाड़ है वो वाला, और ये बीच में क्लाउड का इमेज ऐसे रख दिया। दिस इज हाउ दिस हैज बीन प्लेस्ड। और इमेज बहुत बड़ी होने के कारण हम उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें करके देखोगे होएगा। बट फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू मेक दिस मैट पेंटिंग। मैंने मैट पेंटिंग है ना, ये 2 पहाड़ तो मर्ज होने ही चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर वेयर इज द प्रॉब्लम? आया समझ में? जी सर आ गया। मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि मतलब ये इतनी सारी लेयर्स ली हुई हैं या एक ही है, वो कैसे शुरू करूं मैं? सर मैंने भी सर मल्टीपल लेयर्स लिए हुए हैं सर। उसमें जितनी भी चीजें हैं, उसमें ट्री है, नीचे सैंड है, ऊपर माउंटेन, वो सबको ना वो अलग अलग किया हुआ है। हाँ मैंने कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा अच्छी मैट पेंटिंग बनानी है तो हम उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे काम में मैंने कि हम अगर नहीं भी करें तो भी चल सकता है।
जितनी जरूरत हो सर उतना ही लेयर हम तैयार करें। हाँ, सारी लेकिन अगर ये चीजें वीएफएक्स शॉट होगा, फिल्म का वीएफएक्स शॉट होगा, तब ऐसा नहीं होगा, तब वो अलग अलग लेयर्स होंगी, सारा कुछ, तब वो डेप्थ प्रॉपर आनी चाहिए उसके अंदर। क्लियर? अब तेरा वाला में देखो, ये क्लाउड्स पूरे मर्ज हुए ना, मर्ज, हाँ, तेरे मर्ज नहीं हो रहा सर, कलर का, तेरे कलर वाले में करेक्शन की मर्ज दिक्कत है नहीं। सर। सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहली चीज है फिर फोटोशॉप में अच्छी मैट पेंटिंग बनाओ। हाँ सर, कलर करेक्शन। हाँ, प्रॉपर करके। अब ये देखो, ये कैसे एकदम फटक से एकदम नीचे आ गया, इतना एंगल, कैमरा एंगल शुड बी प्रॉपर। ये तो फिर भी सही जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया ये सही जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ गया सही आ रहा, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऊपर से आया ना, ये वाला, ये नहीं सही आया। ये तो स्काई को बहुत पीछे रखना है, बड़ा करके बहुत पीछे रखना है, ओके, ठीक है, ताकि उसके अंदर का मूवमेंट एकदम ना हो, ठीक है। अब देखो, और चीज जो अच्छी करने के लिए क्या है, पेड़ की शैडो जा रही इधर, हम इसकी भी शैडो डाल सकते हैं, लड़के की भी इधर, इसी लेंथ के हिसाब से, यस सर। ठीक है। अब इसकी शैडो इधर आ रही है, दिस इज शैडो, ये आई थिंक दिस इज रॉन्ग, हाँ, हाँ सर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी चेक करनी है, सारी चीजें भी चेक करनी है, ठीक। गरीमा सर पॉइंट। प्ले करना एक बार ये दोबारा। सर लैंड मतलब जमीन आपको अजीब नहीं लगी वैसे, मतलब पर्सपेक्टिव में हिल रही हो टाइप? क्या जो जमीन है ना सर, वो पर्सपेक्टिव में हिलती हुई? नहीं, क्या बोला ना, इसमें चल सकता है, इसमें ये चीजों में चल सकता है, लेकिन हाँ, तुमको और ज्यादा तुम 3D वीडी जैसे बहुत सारे मोशन पोस्टर देखोगे, उसमें 3D भी ऐड कर देते हैं, ये सब ऐड कर देते हैं, तो वो चल सकता है, ठीक है। बट स्टार्टिंग शुड बी मोर ड्रामेटिक, मोर प्रॉपर, ठीक है ना। स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई, क्लियर। हाँ, ये जो स्काइज को थोड़ा सा अच्छे से मर्ज कर सकते हैं। अगर तुम फिल्म का ये बना रहे हो तो नेचुरली देख, आजकल फिल्म का टोन चलता है ना, वो टोन आना चाहिए फिल्म का, यस सर, क्लियर। ओके सर। ओके, so now what we have taken this thing। दूसरी वाली एक और फाइल थी, ये लेते हैं, ये थोड़ी बड़ी है। ये हमने इमेज ले ली। अब ये देखो, ये इमेज मैंने पर्सपेक्टिव में है, कोई जरूरी नहीं कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो। जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट में तुम थोड़ा सा और एफर्ट लगा के करोगे तो तुम किसी और एंगल में भी कर सकते हो, लेकिन द थिंग इज इट हैज टू गो द वे आई एम टेलिंग यू। तो दिस इज देयर, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या करना है, हमने पहले इसके ऊपर एक 3D ब्लॉक बनाना है। तो हम क्या करते हैं, लेयर, न्यू सॉलिड, ठीक है ना। तो इसको फिलहाल मैंने 1000 बाय 1000 का ले लिया, ठीक है। इफेक्ट, ग्रिड, ये ग्रिड ले लिया, इसको 3D किया, 3D करके इसको एक्स एक्सिस पे रोटेट किया, 90 डिग्री कर देते हैं पहले, और इसको नीचे लेके आते हैं। इसको पुश करते हैं पीछे। देखो, अब यहां से इसको सेट करते हैं तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं घूम रहा। इसको अगर ऐसे सेट करेंगे, ये एक्चुअली एग्जैक्टली 90 डिग्री पे इसको अब पूरा
देखो ये नहीं कि पीछे की तरफ खींच लो पूरा ना, इतना भी पीछे की तरफ नहीं खींचना। तो इसको उधर खींच के उधर के एज के साथ मैच कराना है और इधर के साथ भी इसको सेट करना है। तो दिस इज हाउ इट्स देयर। लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये उधर तक तो पहुंच गया, लेकिन ये दिस इज गैप इज देयर, तो एग्जैक्टली 90 नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो -91 करके देखते हैं एक बार, उल्टा हो गया, दैट इज -89 करके देखते हैं। तो दिस इज देयर, थोड़ा सा आया -88, ज्यादा हो गया ये, लेकिन फिर भी एक बार सेट करके देखते हैं इधर को, इसको स्केल। तो इट्स वर्किंग, लेकिन ये क्या आ गया, लेकिन वहां पीछे चला गया ज्यादा। तो पोजीशन पे वर्क करो। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको फ्लोर को मैच कर दिया। क्लियर, 2 व्यूज। तो दिस इज हाउ इट्स देयर। अब इसका डुप्लीकेट Ctrl+D और बाई पे 90 डिग्री एंड इसको अब इधर प्लेस करो, नियरली एज के साथ आएगा। अगर एग्जैक्टली साइज का होएगा तो एग्जैक्टली एज के साथ आएगा, और इसको ऊपर लेके जाओ, या इसको क्या करो, इधर से लेफ्ट व्यू से अब ये देखना है कि छत से ऊपर तो नहीं चला गया, ये यहीं तक है छत। तो इसको जोड़ना है। तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा छोटा रह गया ये, ठीक है ना, ये तो सही था लेकिन ये छोटा रह गया, तो इसको थोड़ा सा पुल करो और इसको अब जो इसका स्केल है ना, वही स्केल इधर डाल दो। 93 सबसे लंबा ये है, 9312, ठीक है ना, तो वही इसके स्केल में भी डालो। पोजीशन तो हमने स्केल चेंज किया ही नहीं, इसका खाली स्केल पे अनलिंक करके सेम वैल्यू पुट दिस, ताकि ये सारा मैच हो जाए। पोजीशन तो हमने चेंज करी नहीं, तो इसका पोजीशन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। स्केल देखो सब किया तो स्केल सारा ये मैच हो जाएगा। फिर Ctrl+D डुप्लीकेट, और इसको एक कॉपी करके इधर, मैंने पूरा कॉरिडोर हमने 3D में बनाना है। इसका सॉलिड लेयर लिख, ओ अंडू, पीछे की लेयर को लॉक कर दो ताकि वो मूव ना हो। अब अगेन कम टू टॉप व्यू,
इसको जितना अच्छे से मैच करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। देन अगेन फर्स्ट वाले का कंट्रोल डी और इसको लेफ्ट व्यू आ जाओ इधर। मूव करना एक ही एक्सिस में, इतना ध्यान रखना। तो दिस इज सेट। अभी देखो ये पूरा इस तरह से एकदम सिंपल सा कॉरिडोर बन गया। अभी इसका एक डुप्लीकेट लेते हैं, कंट्रोल डी, एक और इसको सेंटर में लेके आए, आर प्रेस किया, 0 0 और इसको कोशिश मेरी क्या है कि लाइन टू लाइन पूरा मैच करा पाऊं, ऊपर से थोड़ा सा इधर से। उधर -88 समथिंग ऐसा किया था ना, 2 डिग्री कम किया था ना। इधर भी मैंने 2 डिग्री घुमाया, देखो 2 डिग्री का घुमाया इधर, ताकि ये उसके साथ ये मैच हो पाए। तो इसका गैप नहीं छोड़ना, इस तरह से इसको लेके आना है। सेव कर लेते हैं, बहुत मेहनत कर ली। So now if you go and see this, if you take a camera, इस केस में मैं 28 लेता हूं, ताकि मैंने की थोड़ा एंगल थोड़ा सा दूर तक दिखेगा। टू नोट कैमरा, ठीक है, ओके। So now if we go to this,
So we got this. See, ये पूरा 3D एक वो बन गया. कंट्रोल जेड. कैमरा थोड़ा सा पीछे है, कैमरे को थोड़ा सा हम आगे पुश कर सकते हैं. तो कैमरे को आगे करेंगे या मैंने कि उसको, तो इसमें कैसे अभी कैमरा ही आगे करते हैं क्योंकि कॉरिडोर तो हमारा ऑलरेडी सेट है, तो हम इसको आगे कर देते हैं इस तरह से. या इसका वो चेंज करके देखते हैं, कैमरे का डिफरेंट फोकल लेंथ. थर्टी 35 पे करके देखते हैं. तो 35 में भी है पर थोड़ा सा गैप आया, तो 50 करके देखते हैं. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू सी टू दिस. तो 50 पे क्वाइट ओके है, कुछ नहीं कटा, कैमरा अपनी जगह पे है. तो ये इस तरह से हमने इसको देखना, कैमरे की पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा. तो दिस इज देयर, कैमरा हमारा आ गया. ठीक है. So now we take a light. यहां से स्पॉटलाइट. ठीक है. कास्ट शैडो ऑन होएगा. फोन एंगल 180 डिग्री. ठीक है. फोन एंगल पूरा 180 डिग्री, फिश आई की तरह कर दिया पूरा एंगल. क्या लाइट का ऐसे ऐसे एंगल होएगा ना, जिससे टॉर्च लाइट का जैसे ऐसे एंगल होएगा जिसमें लाइट गिरेगी, जिसको हमने पूरा 180 डिग्री कर दिया लेंस. दैट मींस इट विल गो लाइक दिस. वो एंगल नहीं है, वो ऐसा हो गया ब्लॉक. तो दिस इज द ओके. अब लाइट की पोजीशन शुड बी द सेम एज दिस. तो कैमरे का जाओगे इधर, कैमरे की पोजीशन उठा के मैंने लाइट की पोजीशन पे डाल दी. तो दिस हैज कम समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो इसकी इंटेंसिटी पूरी 100 है एंड दिस इज देयर. अभी हम इसमें जाते हैं, नीचे वाली लेयर को भी 3D करते हैं और इसको देखते कहाँ प्लेस्ड है. अगर ये लगे कि जैसे कट गई है, थोड़ी सी इमेज कट रही है, ठीक है ना, तो इसको हमने इसके अंदर प्लेस करके इस ट्रायंगल के अंदर प्लेस करना है. कैमरे के ट्रायंगल के अंदर हमने प्लेस करके इसको स्केल करके इसके अंदर सेट करना है. तभी इसके यहाँ पे अगर कैमरे का एंगल ऐसे चला जाएगा तो यहाँ पे मैंने की फिट है. लेकिन अगर बाई चांस थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ी, स्केल करनी पड़ी, कुछ करनी पड़ी, तो इसके अंदर फिट होनी चाहिए, ट्रायंगल के अंदर फिट होनी चाहिए. सो दिस इज देयर. अब हम क्या करते हैं, ये इसमें से ये इफेक्ट्स हटाते हैं. ठीक है. इधर से सारे इफेक्ट्स हटा दिए. सॉलिड लेयर का कलर जो है ना, इट शुड बी वाइट. ठीक है, ताकि वो हमारा प्रॉपरली उस पे प्रोजेक्शन हो सके. नहीं तो क्या होएगा, जितना कलर डार्क होएगा ना, तो उतना मैंने कि हमारा लाइट में आएगा कलर. तो अभी अगर मेरे को एक साथ कलर चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना, इधर जाओ, इधर जाके लेयर सॉलिड सेटिंग्स इधर से सिलेक्ट करो, अफेक्ट ऑल लेयर्स, जितनी भी लेयर्स बनी है ना सबको अफेक्ट करना है, ऐसा बोल के इसको सिलेक्ट करना है. तो अगर तुम देखोगे ये चीज हमारी, ये इसको हाइड कर दो तो ये पूरा व्हाइट हमारा ये दिख रहा.
ठीक है, पूरा व्हाइट दिख रहा और ये लाइट का इफेक्ट भी उसके ऊपर आ रहा। तो दिस इज द कंप्लीट थिंग। अब हमने क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे ओके ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने रोटेट किया हुआ ना, तो नीचे की थोड़ी सी आगे है, ये वाली थोड़ी पीछे है, इसलिए डिफरेंस नजर आ रहा है। ऐसा कोई पर डिफरेंस नहीं है ये, क्योंकि हमने अगर साइड से देखें तो ये ऐसा एंगल होने के कारण, ठीक है ना, तो यहाँ ऊपर से टॉप से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, ऐसा डिफरेंस है नहीं। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, इसका जो शैडो है इस पे हमें वर्क करना है। इसमें जाएंगे मटेरियल ऑप्शंस, तो यहाँ पे ये कास्ट शैडो होएगा। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी शैडो थ्रो करेगा। किस पे थ्रो करेगा? जो भी पीछे 3D लेयर्स हैं उसके ऊपर थ्रो करेगा। ठीक है, तो कास्ट शैडो ऑन करेंगे तो ये थ्रो करेगा इसके ऊपर, इनके ऊपर शैडो। लेकिन और इनके ऊपर इसका भी मैंने कि यहाँ पे अगर तुम जाओगे, एक्सेप्ट शैडो इनका ऑन है, दैट मीन्स दे विल एक्सेप्ट द शैडो। ठीक है, लेकिन कास्ट शैडो में यहाँ पे क्या है कि शैडो नहीं हमने डालनी, हमने इमेज को ही डालना है। तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करोगे एक बार तो ये ओनली आ जाता है, ऑफ है, क्लिक किया एक बार ऑन आएगा, और ये किया ओनली, दैट मीन्स ओनली दिस इमेज विल बी प्रोजेक्टेड, इसकी शैडो नहीं होगी। और ये लास्ट ट्रांसमिशन बढ़ाना पड़ेगा, तो दिस हैज टू गो लाइक दिस। कास्ट शैडो लाइट ट्रांसमिशन मतलब कि कितनी लाइट इसके ऊपर थ्रो करेगा ये, ठीक है, वो चीज तुम्हारी यहाँ पे 100% होनी चाहिए कि मैक्सिमम पूरी लाइट थ्रो करेगा। अभी हम इसको एक बार देखते हैं। अभी मैं इनमें से एक को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इनका यहाँ से जो सॉलिड लेयर्स बनाई थी इनका कास्ट शैडो एक्सेप्ट शैडो ऑन, ये ऑफ है, कास्ट शैडो ऑन, इंटेंसिटी ऑन, एक मिनट, इसका सेटिंग कास्ट शैडो की तो ऑफ ही है, एक्सेप्ट शैडो ऑन है,
ओके, तो नाउ इसका दूसरी वाली क्या आते हैं, इसकी तो है ऑन। क्यों नहीं आ रही, इस पे आ गई। इसकी ये ऑप्शंस ऑन ऑफ करने पड़ेंगे। ये लाइट्स का ऑफ, और इधर से कैमरे का भी एक चीज ऑफ करके देखते हैं, एक मिनट। ये डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ है, बट व्हाट इज गोइंग ब्लर। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमने इसको ऑन किया, ठीक है ना, इसको कास्ट शैडो ओनली, मैंने के ओनली 10 विल गो, ठीक है। अगर इसको जाएंगे तो 10 ओनली 10 कास्ट शैडो इस ये चीज जाएगी। अब इसको एक बार रोटेट करके देखते हैं वेदर दिस इज वर्किंग एज डिजायर्ड और नॉट। तो इफ यू सी दिस इज वर्किंग इन 3D। ये पूरा 3D एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है। तो क्वालिटी में आपको ब्लर क्यों हो रहा है, बिकॉज क्वालिटी वाज लो, ठीक है, क्वालिटी लो की हुई थी यहाँ से। तो अभी देखो ये चीज पूरी 3D में, इट्स वर्किंग इन 3D। देख लो पर्सपेक्टिव पूरा 3D में वर्क कर रहा है, उसका पूरा कॉरिडोर 3D में आ चुका है। उसके एक बार सेटिंग को समझो फिर से। ये जो नीचे इमेज है जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिसको प्रोजेक्ट, इसमें एक चीज समझ के चलो कि वी आर प्रोजेक्टिंग। जैसे थिएटर में स्क्रीन प्रोजेक्ट होती है, या फिर तुमने इंडिया गेट पे मैंने कि तुमने प्रोजेक्ट करते देखा होगा, है ना, वो लाइट्स का शो जो होता है प्रोजेक्ट करते हैं वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, एक जो भी एनिमेशन है वो बनाते हैं बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द इंडिया गेट। फिर उसको एक कैमरा को एक पोजीशन पे रख के उसको उस इंडिया गेट को एज अ स्क्रीन यूज करके उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और देन इट कम्स ओवर देयर, उसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है, तो हमें लगता है कि सब कुछ उसी के ऊपर दिख रहा है, उसके अगल बगल कोई लाइट नहीं, सब कुछ उसके ऊपर हो रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग। हमने इन 4 लेयर से पूरा ये कॉरिडोर बनाया 3D का, ठीक है ना, पूरा ये 3D का कॉरिडोर बनाया।
अब इसके ऊपर उस इमेज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ कंप्लीट थिंग एज अ स्क्रीन के ऊपर हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब प्रोजेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बेसिकली जैसी वॉल्स बनी है उसके ऊपर वैसे इमेज आ रहा है। अब जैसे ये वॉल जैसी है वैसे इधर वाली इमेज, इधर वाली वॉल के ऊपर ये इमेज, इधर का पोर्शन प्रोजेक्ट हो रहा है, इधर वाली वॉल के ऊपर ये वाला पोर्शन प्रोजेक्ट हो रहा है, नीचे ग्राउंड पे नीचे वाला पोर्शन प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ऑल द 5 साइड्स बेसिकली, जो अभी इधर 5 साइड्स है उसके ऊपर मैंने कि हमारा ये प्रोजेक्शन, वो इमेज उस तरह की प्रोजेक्शन होगी। तो हमारा जो मॉडल बनना चाहिए पूरा इसके हिसाब से बनना चाहिए, पूरा इस कॉरिडोर के हिसाब से बनना चाहिए। तो दिस स्पॉटलाइट इज एक्टिंग एज अ प्रोजेक्टर। अभी देखो गैप है ना, ये गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर दो। ये स्पॉटलाइट इज वर्किंग एज अ प्रोजेक्टर, जैसे थिएटर में प्रोजेक्टर होता है ना, ये प्रोजेक्टर है। कैमरा एज अ हम एज अ ह्यूमन बीइंग, जो कैमरा उसमें चल रहा है वो। तो इसका जो मेन ये वाली है, ये जो जिसको हमने प्रोजेक्ट करना है उसका हमने ये शैडो ओनली करना, मैंने कि ओनली दिस इमेज विल गेट प्रोजेक्टेड, और ये इमेज अपने आप में खत्म हो गई है। अगर तुम देखोगे ये इमेज नहीं दिख रही, ये इमेज ट्रांसपेरेंसी हो गई है। तो इसकी जो शैडो है वो मैंने कि तुम्हारी उसके ऊपर वॉल्स के ऊपर जो बनाई हमने उसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, कास्ट शैडो ओनली, मैंने इमेज नहीं जानी। अगर हम यहाँ पे ऑन करके करें तो अभी देखो ये इमेज भी होगी, तब इसको घुमाएंगे तो क्या आएगा, ये देखो डबल डबल हो रही है, इमेज है और ये पीछे का प्रोजेक्शन है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओनली, ओनली करते ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ओनली दिस थिंग इज गेटिंग प्रोजेक्टेड। गेटिंग माय पॉइंट। तो और यहाँ पे हमने एक्सेप्ट शैडो को कोई इसमें रोल नहीं है, ये चीज करनी है। पर लाइट ट्रांसमिशन 100 करना है। अगर लाइट ट्रांसमिशन कम होएगा तो देन इमेज विल नॉट गेट प्रोजेक्टेड ऑन दिस, ठीक है। तो ये चीज हमने इसकी सेटिंग करनी है, इस इमेज की। ये दो तीन सेटिंग, ये ओनली 100 ऑन ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे सेट करना है। फिर इन जो वॉल्स की तरह हमने ट्रीट कर रहे हैं, वॉल्स फ्लोर की तरह जो ट्रीट कर रहे हैं, उसके अंदर इसको शैडो नहीं देना, इसने अपनी शैडो प्रोजेक्ट नहीं करनी कहीं पर भी, तो इसकी कास्ट शैडो ऑफ कर दी, ठीक है। लाइट्स का इस पे कोई रोल नहीं, लाइट्स अगर हम इसके ऊपर गिराएंगे तो फिर जहां लाइट्स गिर रही होगी वहां पे लाइट होगी, जहां पे लाइट नहीं गिर रही होगी वहां पे डार्क होएगा। तो लाइट हमने ऑफ कर दी इसकी, किसके ऊपर जी, लाइट नहीं गिरनी चाहिए। माने लाइट का जो इफेक्ट है, जो हमारी स्पॉटलाइट है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर कोई नहीं आएगा, ठीक है। इसका काम क्या है, खाली शैडो को एक्सेप्ट करना। ये व्हाइट है, शैडो को एक्सेप्ट कर रहा। कौन सी शैडो, उस इमेज की शैडो को जिसकी फुल 100% ट्रांसमिशन है, जिसके कारण वो इमेज यहां पे आ रही है, उसकी शैडो को एक्सेप्ट कर रही है। तो बस ये चीज तुमको चारों लेयर पे ऑन करनी है। इसने शैडो नहीं डालनी तो इसका कास्ट शैडो ऑफ होएगा, ठीक है। इसने कोई ट्रांसमिट भी नहीं करना अपनी तरफ से लाइट से, तो इसलिए लाइट ट्रांसमिशन भी 0 रहेगा। इसका काम है खाली शैडो को एक्सेप्ट करना। कौन सी शैडो को, जो सामने की इमेज की शैडो है। तो वंस यू हैव डन दिस देन यू कैन एनिमेट दिस। यहां से लो ये ट्रैक जी कैमरा मतलब कैमरे को आगे के लेके जाएगा, ये ऐसे। So now if you play this, so see slightly it's moving ahead. और थोड़ा सा फास्ट मूव करना है, तो ज्यादा भी मूव नहीं करना, यानी कि पूरे आगे ले जाओ। ये थोड़ा सा ब्लर दिखा रहा है इमेज, इसका जैसे ग्राफिक कार्ड का कुछ चक्कर है, ये बहुत रुक के चल रहा। If you see this, अभी मैं इसको ये नहीं खाली ऐसे ही करूं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना चाहूं, तो आई कैन रोटेट दिस आल्सो फ्रॉम हियर। थोड़ा सा मैंने ऐसे, और ये थोड़ा सा ऐसे, ज्यादा नहीं करना क्योंकि इमेज बड़ी होगी तो यू कैन डू दैट, पर इमेज छोटी है तो ओवरलैपिंग जरूर करनी है। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है तो गैप आएगा। तो इफ यू सी दिस, camera will move and rotate
ऊपर की तरफ जाएगा। Getting my point? Any question? सर जो इसमें इमेज हम यूज कर रहे थे वो वो क्लियर है। अभी जो हम जो फोकस अभी क्लियर नहीं है, मतलब फोकस नहीं है, ये ब्लर सा हो रहा है अभी। ये कैमरे का जो टू नोट जो हमने लिया है ऐसा तो नहीं है उसका, उसके कारण डिफोकस हो रहा है? अगर मैं उसका जो सेंटर है वो आगे बढ़ाऊं तो शायद क्लियर हो। हाँ, मैंने that can go into this. क्योंकि अभी अभी जब आप इमेज दो चीज बता रहे थे ना कि एक ये इसका शेडो है और ये रियल है, तो उसमें जो फोटो है वो क्लियर है, लेकिन जो ये शेडो है ये ब्लर हो रहा है ये पूरा। सर जो इनफाइनाइट हॉल टाइप वीडियो होती है, मतलब जिसमें इनफाइनाइट हॉल, जिसमें मतलब एंडिंग वगैरह कुछ नहीं होती सर, वो भी ऐसी ही होगी फिर? इनफाइनाइट वॉल? हाँ सर, मतलब जैसे जिसका आगे दरवाजा ही ना हो, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। वो तुम्हारी यहाँ इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन लूप में चलानी पड़ेंगी इस तरह की। हाँ हाँ सर, लूप में वही। देखो सेटिंग तो सारी सेम है, ब्लर क्यों आ रही है ये अभी थोड़ा सा शुड नॉट कम ब्लर, क्योंकि बाकी सारी सेटिंग्स तो वही हैं, सेटिंग्स तो कोई चेंज नहीं है। एक बार ट्राई करके देखना तुम लोग का ब्लर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एज आई टोल्ड यू, इसमें
बाकी सारा कुछ ऐसे ट्राई करके देखना, आई विल जस्ट सी चेक इट आउट कि क्यों ब्लर आया। ऐसा ब्लर आना नहीं चाहिए, इसका कोई भी ऐसा कारण नहीं है ब्लर आएगा। any other doubt if you have? क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड के कारण ब्लर होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड हमारा है ही ऑफ, तो एक कारण क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड के कारण एक पार्ट ऑफ द थिंग विल गेट ब्लर्ड, ठीक है, लेकिन वो है ही ऑफ, तो और तो कोई कारण दिख नहीं रहा। देखो सर फोकस वगैरह क्या कैमरे, मतलब जो हमारा कैमरा जा रहा है उसका फोकस वगैरह, मतलब या फिर वो जो पड़ा है वहां पे। हाँ वही मैंने कि उसको दूसरा कैमरा लेके देख सकते हैं, पर सर ये फोकस की वजह से ही हो रहा होगा। नहीं इतना ब्लर तो नहीं होना चाहिए। इसी फुटेज पे आई हैव डन अर्लियर आल्सो, नेवर गॉट दिस ब्लर। यही इमेज बहुत बार मैंने